आपके चार पाँच महीने भारद्वाज जी मंत्री पद के रह गए हैं। आराम से अपना समय बिताइए। रिटायरमेंट का पेंशन आपको वैसे भी लगी हुई है, तो रिटायरमेंट का लुत्फ उठाइए। अब आपकी बस की नहीं है हिमाचल प्रदेश की राजनीति। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में हुई बर्फबारी से हो रही लोगों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनके नेता शिमला में आराम से अपने घरों में बैठे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे इन नेताओं को आम लोगों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति इनके बस की बात नहीं है, आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन का मजा लीजिए। पिछले 2 दिन से जो भारी बर्फबारी शिमला के अंदर हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, और ख़ास करके जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला ज़िला में, ट्राइबल एरियाज़, कुल्लू ज़िला में, चंबा ज़िला में, वहाँ पर जिस तरीके की सरकार की और प्रशासन की जो तैयारियाँ इस ख़राब मौसम को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए थी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ये नहीं हो पाई है। और आज के ज़माने में जब सब कुछ गूगल के ऊपर अवेलेबल होता है, आप 1 महीने पहले कौन से दिन पे बर्फ़बारी होगी, कौन से दिन पे मौसम ख़राब होगा, कौन से दिन पे किस इलाके में मौसम ख़राब रहेगा, इसके बारे में बच्चे को इस बारे में पता होता है। मगर प्रशासन को, सरकार को जो हर मुद्दे के ऊपर कुंभकर्ण की नींद सोई हुई होती है, कोरोना काल में भी जब कोरोना का एटम बॉम्ब फट गया उसके बाद इनके आंख और कान खुले, वही हाल आज इस बर्फ़बारी का हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अधिकतर ठेकेदार ए क्लास के और बी क्लास के, जिनको इस समय प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हरकत में लाना चाहिए था, और प्रदेश के कोने कोने में जो हमारे सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवेज़ है, स्टेट हाईवेज़ है, उनको रोकने, उनको साफ़ करने के लिए जो प्रशासन को कार्य शुरू करना चाहिए था, उसमें भी ये सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। ख़ास करके हमारे प्रदेश के जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े कार्य डंगों के, बिल्डिंग्स बनाने के करते हैं, उनके जो पिछले कुछ समय से जो मसले, उनके डिमांड्स जो प्रदेश के अंदर चली हुई है, चाहे वो आपके नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी रिफ़ंड है, जो कार्य 2017 से पहले पूर्ण हो चुके हैं, उसमें सरकार के माध्यम से जीएसटी रिफ़ंड होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। ये सिर्फ आश्वासन है, इनके पास बजटरी प्रोविज़न ही नहीं है। हकीकत यह है कि आज 65,000 करोड़ के ऋण में ये सरकार डूबी हुई है। कभी वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया जा रहा है, कभी IMF से ऋण लिया जा रहा है, कभी RBI से ऋण लिया जा रहा है, कभी NABARD से ऋण लिया जा रहा है। आप ऋण लें, मगर साथ ही साथ प्रदेश में आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में भी जो है ठोस कदम उठाए। पैसा आपके पास तनख्वाह देने के लिए है नहीं, और आप घोषणा पे घोषणा जो है वो प्रदेश के अंदर करते जा रहे हैं। तो ये केवल अंधेर नगरी और चौपट राजा है, और उस सरकार का जो मुखिया है वो सबसे बड़े अंधकार में हिमाचल प्रदेश को डाल के जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, अभी मंत्री जी सुरेश भारद्वाज जी पिछले 2-3 दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं पहली बारी हिमाचल प्रदेश में रिपीट होगी भाजपा की सरकार। देख लिया आपने क्या रिपीट हुई उनकी। अभी जो है जुब्बल कोटखाई में ज़मानत जब्त हुई है, जहाँ के वो इंचार्ज थे। आपके 4-5 महीने भारद्वाज जी मंत्री पद के रह गए हैं। आराम से अपना समय बिताइए। रिटायरमेंट का पेंशन आपको वैसे भी लगी हुई है, तो रिटायरमेंट का लुत्फ उठाइए। अब आपकी बस की नहीं है हिमाचल प्रदेश की राजनीति। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।